हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़, एक नया चैप्टर उत्तक। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो हमारा लास्ट जो वीडियो था वो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को लेके था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तकों की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एक समूह बन रहा है कोशिकाओं का, तो उसको टिश्यू, उसको उत्तक बोलते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर टू परफॉर्म सम फंक्शन, सम पर्टिकुलर फंक्शन इज टिश्यू। ओके, तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं टॉपिक पे। टिश्यू उत्तक। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, कोशिकाओं का समूह जो कि कोई सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसी संरचना बना के कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा हो, तो उसको टिश्यू बोलते हैं, उसको उत्तक बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, देखिए अगर हम टिश्यू की बात करें, जैसे हमने देखा था कि सेल जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग था, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग था। जैसे प्लास्टिड, प्लांट की बात करें तो उनमें वैक्यूल था, प्लास्टिड था, क्लोरोप्लास्ट था, है ना। और एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या हम खाना बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोफिल से? नहीं। हम लोग धूप में खड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन? पूरा नहीं होगा। तो इस तरह का डिफरेंस था सेल में। अब जब कोशिकाओं में डिफरेंस है तो उत्तकों में भी डिफरेंस होगा ही, है ना। क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारी लाइफ है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो पेड़ पौधों की ज़िंदगी से बहुत अलग है ना। अब वो कैसे, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये पूछ रहे हैं कि क्या जो पेड़ पौधे हैं, जो और जो जानवर हैं, क्या वो जो हैं वो एक ही तरह के उत्तकों से बने हुए हैं क्या? तो हमारा आंसर, जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं प्लांट पे। देखिए प्लांट की बात करें तो ये स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है ना। कहीं, अच्छा आप ये समझ लो कि अगर आप कोई पेड़ पौधे लगाते हो, अभी आज दिन में लगाया, तो क्या कल आप सुबह उठते हो तो कहीं और मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो आप, ये फिक्स्ड होता है, कहीं एक ही जगह जहाँ पे आप लगा दोगे वो वहाँ रह जाएगा, है ना। वो चल के कहीं और नहीं चला जाएगा। तो फर्स्ट प्लांट जो है स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है। और दूसरा जो होता है, इसमें अमाउंट ऑफ डेड सेल, मरे हुए जो सेल हैं, मरे हुए जो टिश्यूज़ हैं, उत्तक हैं, वो उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ट्री बाग की बात करें तो मान लीजिए ये जो है, ये ट्री है, तो इसका जो बाहरी परत होता है ना, बार्क, वो डेड सेल से बना होता है, मरे हुए सेल, मरे हुए टिश्यूज से बना होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल तो मूव करेगा, है ना। और इसके जो मोस्टली टिश्यूज़ हैं, उत्तक हैं, वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं। तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है ना, प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स की बात प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स की बात करें तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट के अंदर अलग टाइप ऑफ टिश्यू होगा और एनिमल्स के अंदर अलग टाइप का। तो हम लोग देख लेते हैं फर्दर। देखिए प्लांट की बात करें तो इसमें दो तरह का टिश्यू, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। ओके, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें जो कि है विभज्योतक उत्तक। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। तो फर्दर हम लोग पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है।
देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करें तो these are simple living tissue which are capable of division and formation of new cell present in growing region of plant। देखिए ये कह रहा है ना कि ये एक सिंपल लिविंग टिश्यू है। लिविंग मतलब जिंदा, जीवित, ठीक है। तो ये एक सिंपल जीवित ऊतक है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके और एक नया सेल, नई कोशिका को बना सके, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि ये 1 से 2, 2 से 3 ऐसे डिवाइड कर सकती है, तो इसका मतलब ये उस रीजन में, उस जगह, प्लांट के उस जगह पे मौजूद होगी जो कि ग्रो करेगा, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इनके पास डिवीज़न की पावर है। 1 से 2, 2 से 4 बनने की जो एबिलिटी है वो है, और नई कोशिकाओं को भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये उस रीजन में प्रेजेंट होंगे जहाँ से प्लांट ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल है जैसे रूट्स हैं, ग्रोइंग ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज तना जो बोलते हैं, टहनियाँ जो बोलते हैं, वो बढ़ती है ना। आप एक छोटा सा पेड़ लगाते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखते हो तो उसमें से तना निकलती हुई होती है, तो ग्रो कर रहा है ना, बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद हम लोग मेरिस्टेमिक टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, है ना। तो हम लोग पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे। देखिए ये है विभज्योतक ऊतक के 3 टाइप। ये हमारा है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ और यहाँ। मैंने जो मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में बताया था कि ये ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आप इस डायग्राम को देखना। एपिकल मेरिस्टम जो बिल्कुल कोने में पाया जाएगा, चाहे वो रूट की बात करें या शूट की बात करें, मतलब चाहे स्टेम की बात करें, तनाव की बात करें या फिर जड़ की बात करें। तो ये जो सबसे कोने वाला, सबसे लास्ट वाला जो छोर होगा ना, जो टिप होगा, वहाँ पाया जाए सबसे एपिक पॉइंट पे, ठीक है। तो वो एपिकल मेरिस्टम है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है उनकी बात करें तो लिव्स जो होते हैं जहाँ से निकलते हैं तो उस नोड पे प्रेजेंट होता है, या फिर दो लिव्स के निकलने के बीच का जो पोर्शन है, इंटर नोड्स, वहाँ प्रेजेंट होता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। थर्ड वन इज़ लैटरल मेरिस्टम। ये लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो ये ये नॉर्मली जो होता है ये प्लांट के या नॉट एनिमल, प्लांट या ट्री की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें तो उनके चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करती है लैटरल मेरिस्टम, ओके। आपको इस फिगर को ध्यान में रखना है। फर्दर हम लोग मूव करते हैं, एक एक करके एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टम की बात करें, शीर्ष विभजक, तो ये एक मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टेम और रूट्स के पास प्रेजेंट होता है, टिप पे। तो इसका क्या काम है? इलोंगेशन का काम है। ये स्टेम और रूट को इलोंगेट करेगा, इसकी लंबाई बढ़ाने का काम करेगा, है ना। तो जो लंबाई है उसको प्राइमरी ग्रोथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। जो लंबाई है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। तो अगर एपिकल मेरिस्टम लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है, इलोंगेशन का काम कर रहा है रूट या स्टेम के, तो उसको ये बोलेंगे कि ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम हम लोग ने देख लिया। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टम मैंने बताया था, नोड्स और इंटरनोड्स, मतलब जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं और जो दो लीव के बीच का पार्ट है,
ये प्लांट है, यहाँ से लीव्स निकल रहे हैं, सॉरी यहाँ ये ब्रांच मान लो और यहाँ से लीव निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दूसरा कलर सेलेक्ट कर, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये नोड्स है और यहाँ बीच का पार्ट इंटरनोड्स है। तो देखिए इन सब जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, एपिकल मेरिस्टम जो हमने पढ़ा कि टिप पे पाया जाता है, चाहे वो रूट हो या स्टेम, तो उनके नीचे, उनके जस्ट बिहाइंड, उनके पीछे पाया जाता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट के लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, ओके। जो हमारा लैटरल मेरिस्टम है, तो अगर हम लोग लैटरल मेरिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ये जो होता है, हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ लिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है, लंबाई बढ़ाने में, है ना। तो क्या लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है, तो क्या इंसानों में इंटरकैलरी मेरिस्टम डाल दिया जाए? नहीं, ये प्लांट का टिश्यू है ना। तो प्लांट के केस में ये ग्रोथ का काम करता है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। लंबाई बढ़ाने का काम मेनली एपिकल मेरिस्टम का है और ये उसको सपोर्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है लैटरल मेरिस्टम, इट ऑकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट और इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यू। देखिए ये वस्कुलर टिश्यू के फॉर्मेशन में है, हेल्प करता है या, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है उसके अलोंग पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, एक मिनट इसको मैं, हाँ देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना। तो यहाँ कहीं इस तरह से जो होगा लैटरल मेरिस्टम होगा, ठीक है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होगा। और इनका क्या काम है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का क्या काम है कि ये जो प्लांट है उसकी चौड़ाई, इस तरह से जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो स्टेम हो या रूट हो, ठीक है। जड़ों के चौड़ाई को बढ़ाने का काम हो या स्टेम के तना या जो भी हैं उनके बढ़ाने का काम ये लैटरल मेरिस्टम करता है, ठीक है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि लंबाई जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में आती है और चौड़ाई जो है जो वो सेकेंडरी ग्रोथ में आएगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है वो है परमानेंट टिश्यू। फ्रेंड्स हम लोग परमानेंट टिश्यू को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं थोड़ा बहुत परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेंगी, ठीक है। इट इज़ composed of cell which have lost their capability to divide. They have definite shape and size and thickness. It may be dead or living. देखिए फ्रेंड, परमानेंट टिश्यू की बात करें, स्थायी उत्तक की बात करें, तो ये जो होता है इनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है कि ये डिवाइड कर सके। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि ये विभाजन कर सकती थी, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन करने की क्षमता थी, लेकिन अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें, स्थायी उत्तक की बात करें, तो इसमें डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब आप ये समझ लो, अगर वो डिवाइड ही नहीं करेगा तो क्या उसका शेप जो होगा, साइज जो होगा वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है तो ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई, है ना, इन सब ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही इसका थिकनेस बढ़ेगा। जैसे लैटरल मेरिस्टम जो है वो चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहा था, यहाँ तो ये इसमें तो वो एबिलिटी ही नहीं है, तो थिकनेस भी सेम एज इट इज़ रहेगा। और ये डेड या लिविंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा था कि वो तीन तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल।
और परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज़ सरल स्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज़ जटिल स्थायी ऊतक। देखिए फ्रेंड, हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, है ना। और परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर पक्का ही देंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे कि हम लोग मोटिवेटेड रहें। थैंक्स फॉर टुडे।